परिचय थे? मैं आपका अपना बुराड़ी का सुदामा भाई गोपाल झा, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, बुराड़ी विधानसभा, आपका गरीब मजदूरों के क्षेत्र में पिछले 3 दशकों से काम करने वाला, और इस चुनाव में हम बुराड़ी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर भी हैं। जो स्वाति मालीवाल जी की घटना है, अगर उनके साथ केजरीवाल के साहब के घर पर कोई घटना घटी है तो बहुत ही निंदनीय है, और जो जांच पड़ताल इसमें चल रही है, जो भी इससे निकल के आएगी उस पर समुचित कार्रवाई का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और इस कार्रवाई पर कोई कोताही नहीं होगी, जिस कारण से चीफ मिनिस्टर के जो पीए हैं वो गिरफ्तार भी हुए। लेकिन केजरीवाल साहब की जो टीम है वो ड्रामाबाजी करने में बहुत माहिर है। स्वाति मालीवाल खुद ही चेयरपर्सन रही है दिल्ली महिला आयोग के पिछले 10 सालों में, राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको उन्हीं लोगों ने बनाए हैं। और कुछ दिन पहले महिला आयोग में लगभग 250 अवैध भर्तियों को दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल जी ने कैंसिल किया था, जिसकी जांच चल रही है, जिस पर कार्रवाई होनी थी। अगर इस कार्रवाई को डाइवर्ट करने की नीयत से कोई अगर ड्रामा रचा गया हो तो इस विषय को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस को जांच करनी चाहिए। और अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ कोई घटना घटी है तो उस पर निश्चित रूप से आवश्यक और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो विषय है, जो उन्होंने एक भर्तियों में घोटाला किया है, अभी जैसे हमारे सरकार ने बंगाल के भर्ती घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटालों में कई लोगों को गिरफ्तार किए, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक विषय है कि हमारे पार्टी में के लोगों ने सिर्फ एक मातृशक्ति महिला होने के नाते उनको संरक्षण दिया है, सहयोग किया है, ना कि उनके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उनको कोई किसी तरह का उनको मिलेगा एक संरक्षण। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये लोग अपनी वोट की राजनीति के लिए, मीडिया कवरेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। सवाल क्या उठ रहा है सर? सवाल तो हमारी पार्टी ने केजरीवाल साहब के खिलाफ धरना किया, पुलिस को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया, और उन पर कार्रवाई हुई है और जांच चल रही है। दूसरे तरफ की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई में स्लो चल रही है, वो कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का हाथ है। हमने आपको कहा कि इनकी बातों की किसी भी तरह का, आज तक की बातों में जिनको कहा ये चोर हैं उनकी पैड पकड़े, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे मजीठिया साहब हो, चाहे अरुण जेटली साहब हो, चाहे नितिन गडकरी साहब हो। तो ऐसी
जिनको कहा कि हम ये सभी बंद होना चाहिए, ये चोर हैं, हाँ, बोले बेटे की कसम खाते हैं हम किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी एक जगह लड़ रहे हैं, दूसरी जगह नहीं लड़ रहे हैं। तो इनकी बातों को कोई विश्वास के साथ कुछ कहना बहुत कठिन है। इसलिए अभी जो घटना थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, और उनकी अगर आरोप है तो उस आरोप के साथ हम लोग खड़े हैं और उसकी उचित जांच चल रही है। उस पर जो भी आरोप होगा, जो भी साबित होगी, उस पर समुचित कार्रवाई कानून अपना करेगी। लेकिन जिसके साथ वो 10 साल रहे हैं, जिस कार्य में उन्होंने सहयोग किया है, और जिस तरह से एलजी साहब ने उनके जो अपॉइंट किए गए कर्मचारियों को निलंबित किया है, वो भी एक अपने आप में एक मामला है। इस मामले को भी आप लोग जरूर उठाएंगे और उस मामले पर भी कार्रवाई हो, ये मैं दिल्ली पुलिस के जो लोग जांच कर रहे हैं या जो भी एजेंसी जांच कर रही है, उनको मैं आग्रह करता हूं।